कृष्णा, श्री श्री राधा श्याम सुंदर, श्री श्री गौर निताय, श्रील प्रभुपाद और सभी भक्तों की प्रसन्नता के लिए हम इस्कॉन बिलासपुर की ओर से एक बहुत ही सुंदर तथा शिक्षाप्रद नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये नाटिका है राजा भोग विलास और एक मूर्ख के जीवन की, जिसे हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलेंगी। तो आइए चलते हैं बिलासपुर, जो राजा भोग विलास की राजधानी है। हरे कृष्णा। महामंत्री, वर्तमान में हमारी सेनाओं की संख्या क्या है? महाराज, हमारे पास 10,000 सैनिक हैं, 80,000 घोड़े हैं और 10,000 हाथी हैं महाराज। क्या सिर्फ इतना ही? क्या तुम नहीं जानते यह तो बहुत ही कम है मेरे सपनों के आगे। तुम ही बताओ, हम कब अपनी सेना के साथ ललितपुर पे आक्रमण कर रहे हैं? लेकिन ये हम कैसे कर सकते हैं महाराज? उनकी सेना बहुत शक्तिशाली है। क्या? लोगों से कर दुगना वसूल करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेना में शामिल करो और इन्हें लड़ना सिखाओ। जी महाराज। की जय हो। जो आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, जरूर मिलेंगे, उन्हें अंदर लाओ। जी महाराज। स्वामी जी, महामंत्री, चरण धोने के लिए पानी लाओ। स्वामी जी, आप जहां तक भी देख पा रहे हैं, चारों ओर मेरा ही राज्य है। वो सब तो ठीक है महाराज, लेकिन इस बार मैं एक विशेष उद्देश्य के साथ आया हूं। महाराज,
मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में भगवत गीता के ज्ञान को अपनाएं, उसका अध्ययन करें, भगवान के नामों का जप करें। लेकिन स्वामी जी, अभी तो मैं व्यस्त हूं। आप भी थके हुए लग रहे हैं। हम कल मिलेंगे आपसे। आप अभी आराम कीजिए। महामंत्री, स्वामी जी को सारी सुविधाएं दी जाए। सैनिक, इस प्रकार राजा स्वामी जी का बहुत आदर सत्कार करते हैं और उनको सारी सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं। और अगले दिन राजा बहुत सुबह फिर से स्वामी जी को मिलने आते हैं। स्वामी जी, आप हमें बताइए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? महाराज, मैं जैसा कह रहा था कल कि हम चाहते हैं कि आप अपने जीवन में भगवत गीता के ज्ञान को अपनाएं, उसको पढ़ें। देखिए, आप बहुत व्यस्त हैं, लेकिन दिन में थोड़ा सा समय निकालिए भगवत गीता के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए। और तो और महाराज, अपने प्रजा को भी भगवत गीता का ज्ञान दीजिए। लेकिन मैं तो अभी अपनी संपत्ति का विस्तार करना चाहता हूं स्वामी जी। मैं अभी इन आध्यात्मिक कामों में अपना समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहता। और वैसे भी समय कहां है स्वामी जी मेरे पास। और तो और मुझे इन चीजों की कोई जरूरत नहीं। सब तो है स्वामी जी मेरे पास, सब कुछ तो है। आप मुझसे कुछ और मांग सकते हैं, मैं जरूर दूंगा। हम सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। अच्छा, तो ठीक है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने राज्य में एक मूर्ख को ढूंढो। जरूर जरूर स्वामी जी, वैसे भी हमारे राज्य में मूर्खों की कमी नहीं है। और उसे ये लाठी दे देना जी। उसे कहना कि वो जीवन भर हर दिन इस लाठी को लेकर आपके पूरे राज्य में भ्रमण करे। और हां महाराज, उसे तनख्वाह देना ना भूलना। जरूर स्वामी जी। उसके जीवन की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी। जरूर स्वामी जी, जरूर। स्वामी जी, आपके आदेशों का पालन किया जाएगा। महामंत्री, स्वामी जी के आदेशों का पालन किया जाए। सैनिक, इस प्रकार राजा की आज्ञा पाकर सैनिक मूर्ख को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। चलो सैनिक, चलो महामूर्ख को ढूंढते हैं। चलो। हाँ हाँ, चलो। महामूर्ख को ढूंढना है।
वो नहीं है महामूर्ख, मैं उसको अच्छे से पहचानता हूँ। वो मेरे चाचा का बुआ का बेटी का भाई है वो। दूसरा देखो। हाँ हाँ, शकल भी लग रही थी। आओ, आप उधर जाओ, हम देखते हैं। देखो हो रहा महामूर्ख, दिख रहा है, देखो। कहाँ? कौन? ये आपको ये महामूर्ख लग रहा है? IIT से हैं, सरकारी नौकरी भी है। महामूर्ख कुछ भी। ढूंढो। अच्छा, ऊपर भी महान। अच्छा। अरे शहर में छोरा, बगल में ढिंडोरा। ये तो दिख रहा है महामूर्ख। अरे यही है महामूर्ख, लेके चलो इसे। चलो। नहीं। राजा का प्रस्ताव सुनकर राज्य के बहुत सारे लोग मूर्ख बनने का नाटक कर रहे थे, लेकिन एक आदमी पेड़ की जिस डाली पे बैठा था उसी को वो काट रहा था। उसको देखकर सैनिक उसको राजा के पास लेके आते हैं। ये रहा महाराज, महामूर्ख। अच्छा, तो तुम हो वो महामूर्ख? अच्छा, तो तुम हो महामूर्ख? महामूर्ख, लो इसे और मेरे पूरे राज्य में भ्रमण करो, यही तुम्हारा काम होगा। ये लो इसे और मेरे पूरे राज्य में भ्रमण करो, यही तुम्हारा काम होगा। क्या तुम्हें सरकारी नौकरी चाहिए? हाँ, क्यों नहीं, आजकल तो सबों ने सरकारी नौकरी चाहिए। महामंत्री, ले जाओ इस मूर्ख को, और हाँ, इसका पूरा ध्यान रखना। महामंत्री, इसे ले जाओ और इसका ध्यान रखो। इस प्रकार महामूर्ख अपने कार्य में व्यस्त हो गया और राजा भी स्वामी जी की आज्ञा पाकर उसके अनुसार उसका पूरा ख्याल रखने लगे। 25 साल बाद अब राजा बूढ़ा हो चुका था और अपने अंतिम समय में वो सबको एक एक करके मिल रहा था। महामंत्री, मैं कुछ भूल रहा हूँ। उस महामूर्ख को जरा बुलाओ उसे, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जी महाराज। सैनिक,
रो क्यों रहे हो? मैं जा रहा हूँ। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। कहाँ? अरे ये तो पागलपन है। कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। महाराज, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? नहीं नहीं। अच्छा, तो रानियों के साथ जा रहे हैं, नहीं बताना चाहते? नहीं बाबा, नहीं, मेरे साथ कोई नहीं आ सकता है, कोई नहीं। महामंत्री, हीरे मोती लाओ, महाराज को रास्ते में अधोरात होगा। अरे मैं कुछ नहीं कर सकते रे बाबा। अरे रख लाओ जल्दी राजा के लिए। अरे मैं कुछ नहीं ले जा सकता हूँ, एक सुई तक नहीं। अरे तुम भी बूढ़े हो चुके हो, समझो जरा मेरी हालत। तुम जाओ और तुम अपने से बड़े महामूर्ख को ढूंढो, इतने सारे बैठे लग रहा है और तुम्हारे तनख्वाह तुम्हें दिया जाएगा और अब से तुम्हारा काम वही करेगा, इसलिए तुम जाओ और हाँ, उसे भी तनख्वाह दे देंगे। तो जाओ महामूर्ख, जाओ। मुझसे भी बड़ा महामूर्ख? हाँ हाँ। अच्छा, ये लो, रखो इसे। अरे मैंने कहा तुमसे भी बड़ा महामूर्ख। वही तो मैंने किया। क्या 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 तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे महामूर्ख कहने की? सबसे पहली बात, तुम्हें पता नहीं कि तुम कहां जा रहे हो। तुमने इतना मेहनत करके कमाया, लेकिन एक पिन तक नहीं ले जा सकते तुम। इसलिए तुम किसी मूर्ख से कम नहीं हो। हाँ 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 हाँ। अरे मैंने अपना पूरा जीवन बर्बाद किया है। हे महात्मा, कृपया बताइए आप कौन हैं? आप तो वो मूर्ख नहीं लगते। आप बताइए। महाराज, आपको याद है 25 साल पहले एक साधु आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान देने आए थे, लेकिन आपने उन्हें बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैं उन्हीं का शिष्य हूं। हाँ, आपने इतना कुछ किया मेरे लिए। मैं समझ पाया उस साधु का प्रेम। अरे सच्चे साधु तो ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं। हे साधु, आपसे मेरी प्रार्थना है, कृपया मुझे आध्यात्मिक ज्ञान दीजिए।
भागवत गीता का ज्ञान दीजिए, ज्ञान दीजिए। महाराज, हमें समझना होगा कि जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, ये 4 प्रकार के दुख हमेशा इस संसार में रहेगा। आप कितना भी कमा लो, कितनी भी रानियों के साथ रहो, कितने भी संबंधी हो, अगर इन सब दुखों से दूर जाकर शांति और सुख पाना चाहते हो तो हमें आध्यात्मिक जीवन को अपनाना होगा, भगवान की शरण लेनी होगी, भगवान के नाम का कीर्तन करना होगा। सब मेरे पीछे बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे मुझे तो ये आध्यात्मिक ज्ञान मिल गया, लेकिन मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। लेकिन आपके पास आप सभी के पास अभी समय है, क्योंकि जब मृत्यु का समय आएगा तो कोई व्हाट्सएप मैसेज भेजकर नहीं आएगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है आपसे, हरे कृष्णा वाले लोगों का संग कीजिए, भगवान के नामों का कीर्तन कीजिए और अपना जीवन सफल बनाइए।